ठीक है, चलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो पॉलिटी की आज फर्स्ट क्लास होने वाली है, ठीक है, जो मैंने कल का कमिट किया था बट आज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आवाज़ देखो एक बार सही आ रहा है ना, कैमरा भी ठीक है, डन, ओके, ठीक है। तो 70th बीपीएससी अभी आने में थोड़ा टाइम है, तो पॉलिटी को हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि टाइम हमारे पास है अभी। और ये एग्ज़ाम में तो हेल्प करेगा ही करेगा, रियल लाइफ में जो डेली करंट अफेयर आता है, न्यूज़ वगैरह आता है, उसमें भी हेल्प करेगा। आप लोग को आ रहा है ना समझ में। कुछ लोग यहाँ भी आज बैठे हैं तो उनसे भी वो इंटरेक्ट करेंगे हम, और सामने भी करेंगे, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इस पोर्शन का वेटेज जो है ना, प्री के लिए थोड़ा कम है, 3 4 5 क्वेश्चन आता है, लेकिन मेंस में क्वेश्चन ऐसा पूछेगा दिमाग हिल जाता है, हम शुरू कहाँ से करें, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसको पूरा मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, पूरा इन डेप्थ पढ़ेंगे, और जहाँ जहाँ प्री का फैक्ट निकलेगा वहाँ हम निकालते जाएंगे, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहली बात क्वेश्चन तो यही आता है कि इंडियन पॉलिटी क्या होता है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। आखिर भाई ये टर्म हम पढ़ रहे हैं, इसी को हम पर इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, तो इसका कुछ तो होना चाहिए ना कि क्या है ये। तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम, ये हमारा न्यू पार्लियामेंट है ना, सेंट्रल विस्टा, ये बिहार विधानसभा, जो कि बिहार का हम पढ़ रहे हैं। तो सवाल आता है कि हमारा पॉलिटी है कि हम क्या पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस क्या होगा, हमारा पैटर्न क्या होगा, है ना, फिर हमारा अप्रोच क्या होगा, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो वो सब देखेंगे इस स्लाइड में जो मैंने अभी रखा हुआ है। तो पहले देखते हैं कि पॉलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम पॉलिटी वर्ड बोल रहे हैं तो कुछ तो मतलब होगा ना उसका, अब सडन तो वो आया नहीं है। तो पॉलिटी वर्ड जो है ना, वो एक लैटिन वर्ड से आया है, पॉलिस, ठीक है, पॉलिस से आया, पॉलिस। ये पॉलिस वर्ड इवोल्यूट करके किस में आया, सिटी एंड स्टेट के कॉन्सेप्ट में आया। यानी कि लैटिन वर्ड में इस पॉलिस वर्ड का मतलब था सिटी या सिटीजन, ठीक है, मतलब ऐसा जगह जहाँ पे सिटी, मतलब जहाँ पे सिटीजन्स एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उसको हम बोलेंगे पॉलिस, ठीक है। बट यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इवोल्यूट करके सिटी और स्टेट के वर्ड में आया, ठीक है, सिटी और स्टेट के वर्ड में आया। तो ये सिटी और स्टेट, अब ये दोनों वर्ड है भाई, तो ये दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो सिटी का मतलब होता है सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट, यानी कि जिस पे किसी का अधिकार या किसी का फोर्स नहीं हो कि हम क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंसी हो हमारे हर एक एक्शन में, ठीक है। प्लस स्टेट का मतलब क्या होता था, स्टेट का मतलब एक टेरिटरी, और वो टेरिटरी मतलब क्या, एक फिजिकल लोकेशन, एक बाउंड्री। अब वो बाउंड्री है, तो हम ये बात कर रहे हैं पॉलिटी लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। तो इसमें कुछ लोग भी रह रहे होंगे, उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में कुछ लोग रह रहे होंगे। अब लोग रह रहे हैं तो उनको गवर्न नहीं करेंगे तो वो पागल की तरह अपना जो मन में करेगा वो करेंगे। तो उनको गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट भी चाहिए, और गवर्नमेंट क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स के तहत एक पॉपुलेशन को गवर्न करता है, सिविलाइजेशन सोसाइटी के तहत कैसे उसको बढ़ाना है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा इवोल्यूट हुआ है, सिटी स्टेट हो गया, फिर सिटी स्टेट के बाद यही टर्म जो है इवोल्यूट करेगा नेशन में। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, सिटी स्टेट के तहत सिटी में कह रहे हैं कि सोवरेन इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो क्या इंडिया एक सोवरेन स्टेट है? इंडिया एक सोवरेन स्टेट है कि नहीं है? कमेंट करके बताइएगा। आंसर नो है, आंसर इज नो। अब क्यों है ये आपको बताना पड़ेगा कमेंट करके, ठीक है। मैं बता दूंगा आगे, बताऊंगा आगे, लेकिन सोवरेन नहीं है, इंडिया सोवरेन नहीं है। क्यों नहीं है? इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वगैरह है ना, इंडिया साइन किया हुआ है। अब इंटरनेशनल ट्रीटी अगर हम साइन किए हैं तो कुछ उस ट्रीटी को मानना पड़ेगा, यानी कि हम डिसीजन जो इंडिपेंडेंटली ले रहे थे अब उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के लेना पड़ेगा, यानी कि हम रुक रहे हैं, लिमिट हो रहा है हमारा चीज़ें। तो इंडिया 100% सोवरेन नहीं है, ठीक है। अब यही सिटी स्टेट कॉन्सेप्ट जो है ना, किस में बदला, नेशन में बदला, ठीक है ना। अब जब नेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो नैसी एक वर्ड ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है नैसी। अब यही जो नैसी ग्रीक वर्ड है ना,
इसका मतलब होता है सेंस ऑफ कॉमननेस। एक कॉमन फीलिंग के तहत एक पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रह रहे हैं उसको हम नेशन बोलेंगे। ये वेस्टर्न का हाइपोथेसिस है, जो भी वेस्टर्न कंट्री हैं उनका ये हाइपोथेसिस है कि हम ऐसे जगह को नेशन का दर्जा देंगे। तो सवाल ये आता है कि इंडिया फिर नेशन है कि नहीं है, क्योंकि इंडिया में हर 100 किलोमीटर पे एक पर्टिकुलर सेंस ऑफ कॉमननेस दिखता है, फिर बदल जाता है। चाहे वो बोली हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो जोग्राफिकल एरिया हो, ये सब क्या है, बदल जाता है ना। यानी कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, तो हम कैसे मानेंगे। और अगर नेशन का कॉन्सेप्ट हम दे दिए तो इस इंडिया में तो 100 नेशन बन जाएंगे, है ना। इस इंडिया में 100 नेशन बन जाएंगे, तो फिर करें क्या। तो इसीलिए इंडिया जो है ना वो एक यूनिक नेशन है विथ डाइवर्सिटी, कि ठीक है रीजनल, कल्चरल एंड जोग्राफिकल और भी कई सारे खान पान, रहन सहन डिफरेंसेस हैं, बावजूद इसके एक हम जोग्राफिकल एंटिटी के तहत एक यूनिफाइड टेरिटरी है। इसलिए इंडिया को बोलते हैं कि नेशन विद डाइवर्सिटी, एंड दैट्स वाई इंडिया हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये नेशन का कॉन्सेप्ट है। अब जब नेशन इंडिया है तो उसमें इतने सारे लोगों को रहने के लिए कुछ ना कुछ नियम कानून बनाना पड़ेगा, वरना सब बेलगाम घोड़े की तरह हो जाएंगे। तो यहीं पे टर्म्स आता है हमारा पॉलिटी का। एक पॉलिटिकल कम्युनिटी, एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी, पॉलिटिकल कम्युनिटी, जो कि सेट ऑफ गाइडलाइंस के तहत गवर्न करेंगे इस टेरिटरी में लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा टर्म बनता है पॉलिटी का। ठीक है, इसी तरीके से हमारा एक वर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, जहाँ पे एक सेट ऑफ रूल होगा। एक नेशन को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है, एक प्री डिफाइंड रूल बुक होगा जिसके तहत लोगों को चलना पड़ेगा एज ए नेशन। ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी टर्म वहीं आता है। फिर उसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अगर संविधान है तो संविधानवाद भी होगा, जैसे परिवार है तो परिवारवाद भी होता है। परिवारवाद हम कैसे बोलते हैं, जैसे मान लो बहुत सारे रीजनल पार्टी हैं जिनके घर वाले ही बहुत सारे पोस्ट को हैंडल किए हुए हैं, है ना। तो हम परिवारवाद का डिफिनेशन कैसे दे रहे हैं, एक ही पार्टी के लोगों बहुत सारे पोजीशन को हैंडल किए हुए हैं, यानी कि ये एक वन ऑफ द फीचर हो गया परिवारवाद का। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन आता है, एक रूल बुक। अब उस रूल बुक को हर जगह इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ तो ऐसा फीचर होगा जो हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहेंगे। वो क्या होता है, जैसे कि चेक्स एंड बैलेंसेज हो गया, है ना। चेक्स एंड बैलेंसेज गवर्नमेंट का जुडिशरी पे, जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव पे, एग्जीक्यूटिव का लाइबिलिटी पार्लियामेंट पे। तो ये वन ऑफ द फीचर हो गया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, है ना। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक हमारा एक बैकग्राउंड, ये ब्रीफ हुआ कि ये वर्ड कहाँ से आया, हम कैसे इसको मूव करेंगे। अब सवाल आता है कि हम पॉलिटी में पढ़ें क्या। ठीक है ना, हम पढ़ें क्या। तो पढ़ने के लिए उसके पहले हम देखेंगे कि प्री का, मेंस का क्वेश्चन क्या आया हुआ है, इसका मार्क्स का पैटर्न क्या आया हुआ है, और पैटर्न आने के बाद इसमें हमारे पास सिलेबस क्या क्या है जो पढ़ना है हमको। ठीक है, तो हम देखते हैं क्विकली ये चीज़। जैसे प्री में देखोगे तो इंडियन पॉलिटी में बस 2 लाइन लिखा है, कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, एंड दूसरा पंचायती राज, एक्सप्लिसिटली यहाँ मेंशन कर दिया है। मेंस की अगर बात करेंगे तो इंडियन पॉलिटी, पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन बिहार, इसके बारे में बोल दिया है। बहुत ही कंसाइज है लेकिन बहुत ही इलेबोरेटिव है ये। ठीक है ना। अगर हम मार्क्स पैटर्न की बात करें तो पॉलिटी अगर हम देखेंगे तो पॉलिटी में देखो 4-1-1, पिछले 3 सालों का पेपर में 4-1-1 आया है ना। बहुत ही कम वेटेज है, बन जाएगा आसान से, लेकिन दिमाग ख़राब करता है मेंस। मेंस में अगर आप देखोगे तो ये मेंस का पेपर है, किसका, 67 बीपीएससी का। अब कह रहा है कि द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सोवरेन लेजिस्लेचर। ठीक है, नॉट ए सोवरेन लेजिस्लेचर, इट हैज वास्ट बट नॉट अनलिमिटेड पावर्स। ठीक है, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट एंड हाईलाइट एज टू व्हाई द इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद इट्स ब्रिटिश काउंटर पार्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को आंसर लिखने के लिए आपकी एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पॉलिटी की।
ठीक है। सबसे पहली बात तो इंडियन पार्लियामेंट क्या होता है हम देखेंगे, बहुत सारे इसमें टर्म्स हम देखेंगे। पहले ये क्वेश्चन का पैटर्न बस देख लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है। ये 68 बीपीएससी मेंस का पेपर है, एक लाइन लिख दिया है कि एनालाइज क्रिटिकली डायनामिक सेक्युलरिज्म इन इंडिया, ठीक है ना। तो सेक्युलरिज्म, रीजनलिज्म, अलग अलग टर्म्स होता है, वो हम पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा क्या होता है। बट इसको लिखने के लिए भी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसी में अगर हम नीचे आते हैं तो हमारा अप्रोच क्या होगा, है ना, हम कैसे इसको, भाई पढ़ना तो है ना, कैसे मूव करेंगे इसको। तो इसमें क्या है कि क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी को हम या तो पढ़ें, हॉलिस्टिकली पढ़ना होगा इसमें। तो एक तो अप्रोच ये है कि क्या हम एनसीईआरटी को कवर करें पूरा, या क्लास 11th और 12th का जो फाउंडेशन होता है सिविक्स का, पॉलिटी का, वो हमको पढ़ना होगा। बेस तो बनाना पड़ेगा क्योंकि टाइम है और अच्छे से बनाना पड़ेगा इसको। प्लस इसके साथ साथ जो करंट का इवेंट होगा ना उसको हम ऐड ऑन करते जाएंगे। जैसे मान लो इंडियन पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो पार्लियामेंट में अटैक हुआ है ना, जो उसमें स्मोकिंग गैस जो भाई डाला था, तो सिक्योरिटी ब्रीच है हमारा, है ना। तो ऐसे चीज़ों को, करंट को हम इन्वॉल्व करके फिर सेकेंड अप्रोच ये होता है कि एक स्टैंडर्ड बुक है एनसीईआरटी के अल्टरनेट में हर एक सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड बुक है। तो हम या तो लक्ष्मीकांत को करें, जो कि सब जानते हैं कि बहुत ही कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो लक्ष्मीकांत प्लस करंट इवेंट दोनों को सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमारा एक रहेगा अप्रोच, इस तरीके से करेंगे। फिर है कि एक सेल्फ नोट्स आपको बनाना होगा, बहुत ही कंसाइज एंड क्लियर, क्योंकि पॉलिटी में इतना कन्फ्यूजिंग है ना, हर जगह कुछ ना कुछ फैक्ट्स निकल जाएगा। तो हम ट्राई करेंगे निमोनिक्स का या ट्रिक्स का इस्तेमाल करके उसको मेमोराइज करने के लिए। जैसे बहुत ज़्यादा फेमस कौन सा है, टीयर्स ऑफ एन ओल्ड पीएम, है ना, टीयर्स ऑफ एन ओल्ड पीएम बहुत ही फेमस निमोनिक्स है ये। तो हम इस तरीके से निमोनिक्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। पिक्चर्स, डायग्राम्स, इमेजेस का इस्तेमाल यहाँ भी करेंगे, चाहे हम आंसर में पूछ रहा हो चाहे नहीं पूछ रहा हो, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज रिवाइज, वो तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें आखिर हमको पढ़ना क्या क्या है। जो टॉपिक हम कवर करेंगे पॉलिटी के लिए, उसमें हमारा है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बना है, ठीक है। जैसे कि जब एडवेंट 1498 में वास्को ड गामा आते हैं केप ऑफ गुड होप से, उस रूट से इंडिया का फाइंडिंग करते हैं, तो यूरोपियन कंट्री इंडिया माना शुरू होता है। अब जब यहाँ आता है तो यूरोपियन कंट्री का फाइट होता है ना, पावर के लिए। उसमें से इमर्ज कौन करता है, विक्टोरियस ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी आएगा, देखेगा यहाँ पे तो बटा हुआ है प्रिंस लिस्ट, बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन है, पूरा एक यूनिफाइड कंट्री नहीं है ये। तो यहाँ पे वो देखने लगे कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। तो पहले कंपनी रूल था, बाद में क्राउन रूल आया। तो कंपनी रूल क्या किया कि फ़ायदा लेके बहुत करप्शन किया। अब करप्शन करने के कारण इतना ज़्यादा डेप्थ में आ गया ना कि फिर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था ओवरसीज़ बाहर का, उसको एक लॉ लाना पड़ा कंपनी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए पहले। इसलिए हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, फिर चार्टर एक्ट आएगा, फिर अलग अलग एक्ट आएगा, और वो 1858 तक आएगा। जबकि भारी विद्रोह जब होता है उसके बाद क्राउन रूल यहाँ आएगा, और फिर यहाँ से एक इंडिया अलग अलग जो हम देखते हैं ना, जो हमारा काउंसिल एक्ट आता है, मिंटो रिफॉर्म्स आएगा, फिर कम्सफर्ट रिफॉर्म आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अलग अलग आता है। तो ये सब चीज़ें आएंगा। तो हमको ये देखना है कि हिस्टोरिकल इंडिपेंडेंस कैसे कॉन्स्टिट्यूशंस इवॉल्व हुआ, और 1773 से लेके 1947 तक कौन कौन से फीचर हम लिए हैं जो अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका इवोल्यूशन हमको पढ़ना है, ठीक है। प्लस सैलिएंट फीचर्स एंड प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखना है। यूनियन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, कैसे स्टेट्स बना हमको वो देखना है, ठीक है। फिर सिटीजन्स हो गए, सिटीजनशिप हो गया, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, बहुत सारे इसमें लिस्ट बहुत लंबा है, ठीक है। टाइम बहुत है तो इसको आराम से मतलब बढ़िया से करेंगे, क्योंकि पॉलिटी में अंडरस्टैंडिंग चाहिए। यहाँ रटने से अगर रटने जाएंगे ना तो थोड़ा सा हो सकता है कि मगअप हो जाएगा और याद नहीं रहेगा उतना। अंडरस्टैंडिंग करके चलेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कि हमको पढ़ना क्या है लास्ट में, उसके बाद हम आंसर राइटिंग करेंगे, या बीच में भी हो सकता है जो हम पढ़ाएंगे, जो टॉपिक हम करेंगे उसी का हम आंसर राइटिंग शुरू कर देंगे, ठीक है।
तो ये हमारा एक अप्रोच रहेगा, हम कैसे पॉलिटी को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ है और पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम एक ग्लिम्स दे दें कि अगर हम इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि जब बैटल ऑफ बक्सर होता है, बैटल ऑफ बक्सर, तो वो एक निर्णायक लड़ाई था जहाँ पे एक बेस बना दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को एज ए पावर कि वो रूल कर सके इंडिया को। तो लेकिन इतना करप्शन हो गया वो कि इमिडिएटली 1773 का जो 1773 का जो एक्ट लाना पड़ा किसको, अंग्रेज़ी सरकार को, जो समुद्र के उस पार बैठी हुई थी। ये एक्ट लाने का पर्पस क्या था, कंपनी को रिस्ट्रिक्ट करना, करप्शन में भयानक इन्वॉल्व हो गया था। बैटल ऑफ बक्सर के बाद बिहार में पढ़े होगे एक काउंसिल हुआ था जब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा था बिहार में, 1769 में हुआ था, छपरा में हुआ था, एक मीटिंग हुआ था। वहाँ भी वो लोग चालाकी कर रहे थे कैसे वहाँ पे चीज़ों को हम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वगैरह भी उसके बाद हुआ था ना वो सब। तो ये लेकिन उस करप्शन यानी कि उस सूखा में भी ये करप्शन कर रहे थे। जब लोग मर रहे हैं, कुछ दे नहीं सकते हैं, फिर भी टैक्स लगा रहा है, फिर भी उनको करप्शन चाहिए, तो उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए फिर ये मजबूरी में लाया गया, वरना ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ दो बैठता। लोग इतने विद्रोही हो जाते उसी समय कि उनको मार काट उतर के फेंक देते। तो ये कंपनी के लिए लाया गया था, उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लाया गया था। ठीक है, उसके बाद कैसे ये सीरीज ऑफ एक्ट्स आता है, ये इंडिया को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि इंडिया के रिवोल्ट को हल्का हल्का हौले हौले सप्रेस करने के लिए लाया गया और अपने ट्रेड मोनोपोली को और मजबूत करने के लिए लाया गया। ठीक है, तो हम ये सब पढ़ेंगे। उसी का यहाँ पे है कैसे कैसे ऐसे रेगुलेटिंग एक्ट आता है, प्रेस इंडिया एक्ट आता है, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, है ना। तो इन सब के बारे में हमको पढ़ना है थोड़ा थोड़ा, कैसे इनका योगदान है हमारे संविधान में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो ये क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो ये हमारा लेक्चर 1 था। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और ये जो हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट है इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, डाल दिया है, लेकिन जैसे जैसे अपडेट करूंगा तो अपडेटेड वाला डाल दूंगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।